इंडिया में 99% जितने लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट में कभी भी अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में हार्डली साल का 2 से 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर स्कैमर ने गलती से आपसे ओटीपी भी ले लिया तो आपका पूरा बैंक बैलेंस साफ हो जाता है। इनफैक्ट आज की तारीख में तो बैंक के ब्रांच मैनेजर भी अपने कस्टमर्स के पैसे सेविंग्स अकाउंट से निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी जगह पे अपना पैसा रखते हैं जहां से कोई भी स्कैमर पैसा ले ही नहीं सकता, एंड वहां पर पैसा काफी तेजी से बढ़ता है। सो आज की तारीख में मैक्सिमम लोग सेविंग्स अकाउंट को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकालना बहुत ज्यादा आसान है। आप जब चाहो तब अपना पैसा वहां से निकाल सकते हो, एंड यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। बट जो बड़े बिजनेसमैन या तो फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसों को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में कभी भी नहीं रखते। वो लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनेगा। सो सबसे पहले उनके पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसमें से कुछ कैपिटल को वो सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे एज ए इमरजेंसी फंड की भी। एकदम से तुरंत से अगर पैसों की जरूरत पड़ी सो सेविंग्स अकाउंट से वो थोड़े बहुत पैसे निकाल सकते हैं। बाकी का जो पैसा पड़ा हुआ है, चलो मान लो उनको 15 दिन में या फिर 1 महीने में किसी को पेमेंट करना है, लेकिन अभी वो पैसे उनके पास ही पड़े हुए हैं। सो उन्हें वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखेंगे, उन्हें वो इन्वेस्ट करेंगे लिक्विड फंड में। सो अभी ये लिक्विड फंड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सो जब भी आप अपना पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्ड्स या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है उसमें, जिसमें आपको एक बैंक एफडी इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी चीज, लिक्विड फंड में 1 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। 1 दिन के बाद आप जब चाहो तब वहां से पैसा निकाल सकते हो विदाउट एनी एग्जिट लोड। पैसा जो आधे से 1 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इनफैक्ट लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, एंड अगर कोई स्कैमर आपसे ओटीपी भी ले लेता है तो ज्यादा से ज्यादा आपका सेविंग्स अकाउंट खाली होगा, आपके लिक्विड फंड में पड़े हुए पैसे 100% सेफ रहेंगे। अभी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें कैसे? सो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप जिस भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो वहां पर जाकर आपको सर्च करना है लिक्विड बीज। जैसे सर्च करोगे, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो वैसे आप लिक्विड बीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 दिन के बाद आप जब चाहो तब उसे बेचकर अपने पैसे रिडीम कर सकते हो, एंड इस लिक्विड बीज में आपको ईयरली 6 से 6.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसीज होते हैं उनके भी लिक्विड फंड्स होते हैं, वहां पर भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर 7 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है। लेकिन उसके बाद आप जब चाहो तब वहां से पैसे निकाल सकते हो। आधे या 1 दिन में पैसे वापस आ जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर आपको 6.5% से लेकर 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है ईयरली। सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड को सेविंग्स अकाउंट में रखो। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कैश या एक्स्ट्रा पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उससे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सभी लोगों के साथ जरूर से शेयर करें, एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।